morning one and all. Today is 23rd June 2021 and we'll be taking chapter number 9, managing disk space. Managing disk space. So we will be seeing some system administrative command. The command is df. df command, this helps to check the free disk space, and that is to determine the amount of the free space on the disk for each file system. df command shows only already mounted partition. fdisk command is used to remove the partition as well as it shows all the partitions. So df command, देखो ये जो df command है ये system administrative command है. ये कमांड जो है वो सिर्फ हैश प्रॉम्प्ट पे ही चलेगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे ही चलेगा, दैट इज सुपर यूजर और द एडमिनिस्ट्रेटर और द रूट पे ही चलेगा, जिसको हम रूट यूजर बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बोलते हैं. तो ये डीएफ कमांड क्या देगा? डिस्क स्पेस देगा, फ्री डिस्क स्पेस. तो जब डीएफ कमांड रन किए ये रूट से, तो क्या दिया इसे? फाइल सिस्टम का नाम दिया, कितने ब्लॉक्स यूज्ड, अवेलेबल, परसेंटेज यूसेज एंड माउंटेड ऑन, किसके ऊपर माउंट किया हुआ है. So df du utilities है, ये commands है. We will be seeing these two commands along with free top. free और top भी देखा था हमने. Now the output which is being shown here gives the number of the blocks available, use percentage and mounted on. So the first shows the root partition. ये जो है आपका ये root partition show करता है, ये वाला देखो mounted on root. तो रूट पार्टीशन में कितना परसेंटेज यूज हो चुका है और कितना अवेलेबल है. पार्टीशन क्या होता है? बेसिकली हार्ड डिस्क को डिवाइड किया होता है उतने नंबर ऑफ, उसमें मेमोरी साइज जो है, मेमोरी साइज इज बीइंग डिवाइडेड. जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जो हार्ड डिस्क है, उसकी मेमोरी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशन. तो जो पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए लगता है, that is root partition. So root partition is responsible for storing all the system related information in that. तो इसमें से used space कितनी है? ये used space दिखा रहा है, ये available space दिखा रहा है, ये 1K के blocks कितने हैं वो available दिखा रहा है. उसके बाद slash boot directory के अंदर booting related information available रहती है. boot related information means what? The files which are responsible to start the operating system. So that is 14% is being used. देखो 12628 बाइट्स में से इतना बाइट्स जो है वो अलोकेटेड हो गया है. इसके बाद में है /div/sm. ये डायरेक्टरी डिवाइस फाइल के लिए डायरेक्टरी है, ये खाली है, टेम्पररी डायरेक्टरी, टेम्पररी फाइल सिस्टम ब्लैंक दिया हुआ है. इसके बाद में मतलब /div/shm एंड देन मीडिया की जो डायरेक्टरी है ये भी अवेलेबल जो है, इसका मीडिया का बिल्कुल जीरो दिखा हुआ है, फुल इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओवर हियर. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द डीएफ कमांड. सो डीएफ कमांड का वी कैन सी द माउंट कमांड टू सी कि किस किस के ऊपर कौन कौन सा डायरेक्टरी सिस्टम माउंट किया हुआ है. सो अबव आउटपुट शोज द फाइल सिस्टम, नंबर ऑफ द ब्लॉक्स यूज्ड, परसेंटेज यूसेज. द फर्स्ट column shows the information about the root partition, second column boot partition and the third column temporary. ये वाला जो हमने ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्टीशन जो है ये हमारा रूट, फिर बूट, फिर टेम्पररी पार्टीशन दिया हुआ है, उसके बाद में मीडिया दिया हुआ है डीवीडी के लिए. Now there is a partition which is already being mounted on the path specified in the last column. We can view the details using the mount command. तो अगर आपने mount command टाइप किया तो mount command का आउटपुट क्या आया देखो यहाँ पे, /d/mapper/this directory on /root directory, then proc on /proc type, then sysfs on /sys, then you have /div/sda1, then tempfs. These are the temporary directories which are mounted on these directories. तो ये माउंट करने का मतलब क्या होता है कि किस पार्टीशन के अंदर हमको उसके कंटेंट्स देखना है. जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सी कॉलम जो रहता है, सी अल्फाबेट में हमको सी का सी डायरेक्टरीज के कंटेंट्स दिखाई देंगे, डी के अंदर डी के, ओके, देन ई एफ, दीज आर द डायरेक्टरीज वेयर वी कैन सी द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी, स्पेसिफाइड डायरेक्टरीज. Now the next command is du command. The du command is
used to display the space by the files and the directories. Du command is used to display the space used by the files and directories. The number of the du command displays is the number of the blocks. Du command has many parameters options that can be used to get the results in many formats. Du commands also displays the files and the directory size recursively. इसके साथ में हम ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं du command. तो du command डिस्क यूसेज बताता है. ds command डिस्क फ्री स्पेस बताता है. डिस्क यूसेज मतलब डिस्क में कितना यूसेज किया हुआ है, दैट इट टेल्स अस. तो अगर हमने df कमांड रन की, ये देखो du कमांड रन की, तो du कमांड में ये आपको 13.115, so you can find out this disk space used by a particular file or a directory. एक फाइल या डायरेक्टरी में कितना स्पेस यूज कर रहा है, जिसके अंदर हमने इसको रन किया है, that will be displayed. तो साइज जो है that is in MB. अब हमारे पास में कमांड है creating the additional free disk space. How do we create the additional free disk space? So the command is the command here to create additional disk space is mstab file, which once system is actually mounted, the entry for it is made by the operating system in /etc/mstab file. Okay, इसमें बेसिकली ये देखो ये फाइंड कमांड है. फाइंड कमांड क्या होता है? फाइंड कमांड इज यूज्ड टू फाइंड अ पर्टिकुलर फाइल. अनयूज्ड फाइल्स या फाइल्स जो ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएटेड है उसको फाइंड करने के लिए फाइंड कमांड है. So now I'll switch over to the Linux operating system to show you how it works. मैम अभी ठीक है थोड़ा सा. Okay, so last time we have seen free command. So if I type free, so it will give you the total used, free, shared, buffer and cached memory space. क्या क्या देता है? It gives us total free. I'll just reduce the size. Free command, see here. Free command में क्या आउटपुट दिखाई दिया आपको? You can see the output. Free command is used to display total size, memory size, used memory size, free space, shared space, buffer and cached. पूरा का पूरा फ्री का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो हार्ड डिस्क नवीन पार्ट तयार होते समजा ते त्याच्या हाताखाली माणसं आहेत डिझाइन करून तो वर्क करतो. तो डिझाइन करून. तो मैन फ्री किया हमने. We can see the output of मैम आवाज नहीं आ रहा. man free किया, so see the output of this command. Display amount of free and used memory space in the system. System में कितना memory space है वो दिखा रहा है आपको. कितना used है that is also being shown over here. Now am I audible? We will begin with free command. Man free. See, free command is used to display the amount of free and used memory space in the system. Free displays the total amount of free and used physical and swap memory space in the system. System में कितना memory space free है और कितना used है, that is being displayed using the free command. इसके साथ में आपको कुछ और specify करने की जरूरत नहीं. ऑप्शन specify कर सकते हैं -b, -k, -m, -o. इनका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, बट सिंपल फ्री कमांड सिर्फ फ्री लिखना है. उसके साथ कोई डायरेक्टरी नेम, कोई पाथ, कुछ फाइल नेम, कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ फ्री कमांड. तो पूरे सिस्टम में कितना मेमोरी स्पेस फ्री है और कितना यूज है दैट इज बीइंग डिस्प्लेड. तो हम यहाँ पे फ्री कमांड टाइप करेंगे. तो ये देखो टोटल मेमोरी कितनी है, यूज कितनी है, फ्री कितनी है, शेयर्ड कितनी है, बफर कितना है इसमें और कैश्ड कितना है. देन द नेक्स्ट कमांड इज टॉप यूटिलिटी.
आपको ये शायद यूटिलिटीज आपके टर्मियक्स पे नजर नहीं आएगी, अगर नहीं आती है तो उसका पर्टिकुलर पैकेज है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। टॉप डिस्प्लेस द लाइनेक्स टास्क, जितने टास्क रनिंग है उसको ये डिस्प्ले करेगा टॉप। सो टॉप प्रोग्राम प्रोवाइड्स अ डायनेमिक रियल टाइम व्यू ऑफ अ रनिंग सिस्टम। It displays the system summary information as well as the list of the tasks currently being managed by the Linux kernel. Linux kernel कितने टास्क को मैनेज कर रहा है, that is being depicted using the top. तो ये देखो टॉप कमांड से आपको कौन कौन से टास्क प्रोसेसेस जो रन हो रहे हैं वो दिखाई देगा। कल हमने प्रोसेस की बात की थी, तो कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। पीएस कमांड से हमने जो करंटली रनिंग प्रोसेसेस हमारे यूजर डिफाइंड है, यूजर को जो वर्क कर रहा है कौन कौन सी एप्लीकेशन, सिर्फ उसके बारे में बताई देगा। पर जो टॉप कमांड है, दैट टॉप कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ऑल द प्रोसेसेस व्हिच आर रनिंग ऑन द लिनक्स कर्नल, कर्नल पे जो रन हो रहे हैं। तो कुछ प्रोसेसेस हमको दिखाई नहीं देती, जो मैं बता रही हूँ इनकी बात, ये प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस है जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है और ये प्रोसेस और डेमन्स अपने आप रन होते हैं। डेमन्स आर द सर्विस सर्वर रिलेटेड प्रोसेस, डेमन्स आर द सर्वर रिलेटेड प्रोसेस। सर्वर के ऊपर जो प्रोसेसेस रन होती है उनको डेमन्स बोलते हैं, तो वो प्रोसेस भी रन होती है। तो यहाँ पर देखो कितनी प्रोसेस है। इनिट की प्रोसेस रन हो रही है, INIT ये वाली देखो, ये INIT की लेवल 1, इसका 1 प्रोसेस आईडी है। देन XORG विंडोज एक्स का एनवायरमेंट है। जीनोम का टर्मिनल रन हो रहा है। जीनोम का टर्मिनल मतलब ये विंडोज का एनवायरमेंट लिनक्स के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो रन हो रहा है। इसके अलावा ये देखो आपके के थ्रेड, फिर KP माउस हम जो यूज कर रहे हैं उसकी। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है वो पूरी प्रोसेस लिनक्स कर्नल की दिखाई देती है टॉप कमांड से। और PS कमांड से सिर्फ वही प्रोसेस दिखाई देती है जो हमने यूज की है, जो हम जिस कमांड को टाइप करते हैं ना वही कमांड की PS प्रोसेस दिखाई देती है। देखो PS लिखा तो ये जो प्रोसेसेस हमने यूज किया, एक शेल रहता है जो डिफॉल्ट रन हमेशा करता रहता है, और जो PS कमांड है उसका ही प्रोसेस का आईडी नंबर दिखाया हुआ है 3994। ओके, एंड टॉप कमांड से पूरी कर्नल की जितनी प्रोसेसेस है वो दिखाई देती है। ओके, इसके बाद फ्री कमांड हमने देखा। फ्री कमांड हमने देख लिया, टॉप कमांड हमने देखा, उसके बाद में PS कमांड हमने देखा। ठीक है, ये देखो टॉप कमांड भी रन हो रही है बैकग्राउंड में। फिर से PS टाइप करती हूँ तो टॉप कमांड इज स्टिल रनिंग। तो मैं इसको किल करके दिखाती हूँ। देखो किल, इसका PID नंबर क्या है 3995। तो ये प्रोसेस डिलीट हो जाएगी, किल से ये प्रोसेस डिलीट हो जाएगी। नहीं, स्टिल इट इज रनिंग। Here 3995. Okay. Still it is running. Okay. Then we have the df command. Man df reports the file disk space usage, कितना यूज किया हुआ है, दैट इज बीइंग डिस्प्लेड। डिस्क यूसेज कितना है वो दिखाई देता है df कमांड से। दिस मैनुअल पेज डॉक्यूमेंट्स द GNU वर्जन ऑफ df। df displays the amount of the disk space available on the Linux file system. So df देखो क्या दिखाई दिया, फाइल सिस्टम का नाम दिखाई देता है। उसके बाद में यूज्ड, अवेलेबल एंड यूज परसेंटेज दिखाई दे रहा है कि कितना स्पेस जो है वो कितना यूसेज आ चुका है। df ओके, du man du कमांड एस्टिमेट्स द फाइल स्पेस यूसेज। df फ्री स्पेस एंड du एस्टिमेट फाइल सिस्टम यूसेज। दोनों कमांड सिमिलर ही है, बट इनका दिखाने का तरीका ये देखो, ये हर एक फाइल्स का यूसेज दिखा रहा है, कितना परसेंटेज, कितना मेमोरी ले रहा है, इंडिविजुअल फाइल जो है वो कितना साइज ले रही है, वो कितना यूसेज डिस्क स्पेस का कितना ले रही है, वो दिखाई देता है द कमांड कॉल्ड एज du। du कमांड कैसा दे रहा है, इंडिविजुअल फाइल दिखाता है।
इसको मैं पेज वाइज डिस्प्ले करती हूँ। पूरी फाइल्स का जो मेमोरी स्पेस है, यूटिलाइजेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। DU पेज वाइज बोर्ड से देखते हैं। DU चलो बोर्ड से देखते हैं। ये देखो डॉट मनियार 148, ये सारी इंडिविजुअल जितनी फाइल्स हैं सब फाइल्स का ये दिखाई देगा आपको यूसेज। विच कमांड? मैन DU। एस्टिमेट फाइल स्पेस यूसेज, कितना फाइल स्पेस यूसेज है, और रिकर्सिवली पूरी जो हमारी सिस्टम में फाइल्स है अंदर उसकी डायरेक्टरीज के अंदर कितनी फाइल्स है, हर फाइल का स्पेस यूसेज बताता है DU कमांड। ओके, और DF कमांड क्या करता है? रिपोर्ट फाइल सिस्टम डिस्क स्पेस यूसेज। ये किसका स्पेस यूसेज बताता है? डिस्क का। DF command is used to display the disk space usage and DU command is used to display the file space usage. फाइल का स्पेस यूसेज दिखाता है DU कमांड, और DF कमांड जो है वो पूरा डिस्क का स्पेस यूसेज बताता है। तो अगर मैंने DF किया तो पूरे डिस्क का स्पेस यूसेज बता रहा है। सिमिलर फ्री कमांड भी आपको क्या दिखाई देता है? कितना स्पेस फ्री है। देखो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर ये पार्टीशन के हिसाब से बता रहा है। DF कमांड में डिस्क स्पेस का यूसेज बता रहा है पार्टीशन के हिसाब से। स्लैश पार्टीशन में कितना ब्लॉक स्पेस यूज है, कितना अवेलेबल है, स्लैश बूट में कितना स्पेस यूसेज है, कितना अवेलेबल है, स्लैश div के अंदर कितना स्पेस यूसेज है, कितना अवेलेबल है। जबकि फ्री कमांड क्या करता है? पूरे लाइनेक्स कर्नल का पूरा समरी देता है। ये देखो टोटल स्पेस, यूज्ड स्पेस, फ्री स्पेस टोटल का, बफर साइज, कैश साइज, पूरे टोटल का, और ये स्वैप स्पेस, और ये बफर स्पेस ये अलग से दिया हुआ है बफर कैश का। ये पूरा समरी, फ्री कमांड पूरे सिस्टम का पूरा समरी इंफॉर्मेशन देता है। ये पार्टीशन के हिसाब से दे रहा है DF कमांड। और DU कमांड क्या देता है? ये हर फाइल का स्पेस यूसेज देगा, हर फाइल के। ठीक है, देन वी हैव टॉप कमांड। टॉप कमांड क्या दे रहा है? प्रोसेसेस की, पूरी रनिंग प्रोसेसेस की लिस्ट दे रहा है। टॉप कमांड गिव्स अस द लिस्ट ऑफ ऑल द रनिंग प्रोसेसेस। देखो मैंने 2 बार टॉप कमांड रन की तो 2 बार जो है मेरा ये रन दिखा रहा है। ये टॉप कमांड फिर से रन की, PS कमांड रन की, टॉप कमांड ये किल हो जानी चाहिए। किल 121, this is the command to kill the process, but it's not killing. Kill 3980 करके देखते हैं। 3980 मतलब बैश सेल, ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। नहीं किया, एक्चुअली हम सिमुलेटर के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, तो ये वर्क नहीं कर रही। Reports a snapshot of the current running processes. Kill terminates a process. Process को terminate करने के लिए kill command correct है। Kill and PID नंबर, किल के साथ में हमको PID नंबर देना पड़ता है। ये PID नंबर
करती है, ये वर्क करती है। तो हमने df du कौन कौन सी कमांड देखी, df du टॉप kill ps then free, ठीक है। we have seen these commands। बताओ अब what is df command, one line description। df command is used to display इसका डिस्क स्पेस, डिस्क स्पेस यूसेज, डिस्क स्पेस फाइल का यूसेज, डिस्क का स्पेस यूसेज बताता है डीएफ। डीयू, डीयू कमांड फाइल फाइल स्पेस यूसेज, फाइल स्पेस यूसेज, इंडिविजुअल फाइल रिकर्सिवली जितनी लाइनक्स की डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स हैं पूरी फाइल्स का स्पेस यूसेज बताता है डीयू कमांड। फाइल स्पेस यूसेज इज डीयू, df command is disk space usage, top command is used to display प्रोसेस रन शो करना, top command क्या डिस्प्ले करता है, रनिंग प्रोसेस, running processes, all the processes which are running on Linux operating system will be displayed using the top command। kill command, kill command is used to kill the running process, पर वो kill command वर्क नहीं कर रही है क्योंकि मैं जिसके ऊपर वर्क कर रही हूँ वो भी वर्चुअल मशीन है। तो एग्जैक्टली वी आर नॉट वर्किंग अंडर Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरिजिनल Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल में वो किल कमांड प्रोसेसेस को डिलीट करती है। तो किल लिखने से ये जो किल 4121 लिखा है तो दिस कमांड विच इज रनिंग इन द बैकग्राउंड, टॉप कमांड ये रन हो रही है, इसको वो किल कर देता है, डिलीट कर देता है, कुछ भी नहीं रहती है। बट यहाँ पर ये वर्क नहीं किए। देन ps कमांड इज यूज्ड टू गिव द प्रोसेस स्टेटस, क्या देता है ये, प्रोसेस की स्टेटस, रनिंग प्रोसेस स्टेटस। ps कमांड गिव्स अस द स्टेटस ऑफ द रनिंग प्रोसेसेस। देन फ्री कमांड, फ्री कमांड क्या देता है, फ्री कमांड आल्सो गिव्स अस द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर ईच Linux पार्टीशन, हर पार्टीशन का कितना फ्री स्पेस है वो देता है। तो आपको इन कमांड के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ये कमांड के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ओके, so now okay, find command is used to locate a particular file in the Linux operating system। Linux operating system में एक particular फाइल को लोकेट करने के लिए find कमांड है। find के साथ में हमको कैसा लिखना है, find स्लैश यूजर, यूजर का नाम देना है, हाइफन नेम, तो यहाँ पर जिसके अंदर ढूंढना है, फाइंड मतलब फाइंड इन दिस डायरेक्टरी स्लैश यूजर डायरेक्टरी में फाइंड का नाम क्या है, स्पेल, किसको फाइंड कर रहे हैं, स्पेल नाम की फाइल को फाइंड आउट कर रहे हैं स्लैश यूजर डायरेक्टरी के अंदर, और इसको हमको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। सो यू कैन ऑल्सो यूज द फाइंड कमांड टू फाइंड द फाइल बाय डेट ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई रेंज ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हमको फाइंड द प्रोग्राम in slash user slash bin directory that you have not used in the last 100 days, you can try the command find slash user slash bin में हमको एक ऑर्डिनरी फाइल यूज करना है, ऑर्डिनरी फाइल ढूंढना है। ऑर्डिनरी फाइल के लिए F is the alphabet for ordinary file, D is the alphabet for the directory file, B is the alphabet for the block file, C is the alphabet for the character file। तो F जो है दैट इज ऑर्डिनरी फाइल। अगर हमको सर्च करना है स्लैश यूजर स्लैश बिन डायरेक्टरी में जो 100 दिनों से, पिछले 100 दिनों से यूज में नहीं आई, नॉट इन द लास्ट 100 डेज, नॉट यूज इन द लास्ट 100 डेज, सो प्लस 100 विद हाइफन ए टाइम, हाइफन ए टाइम मतलब हाइफन ए टाइम, ये हाइफन ए टाइम, हाइफन प्रिंट, ये ऑप्शंस है इसके, हाइफन प्रिंट, हाइफन नेम, हाइफन
ए टाइम, ये हाइफन प्रिंट, ये ऑप्शंस है। तो हाइफन ए टाइम लास्ट 100 डेज से, प्लस 100 लिखा है, पिछले 100 दिनों से ये फाइल यूज में नहीं आई, उसको लिस्ट करना है। नेक्स्ट इज आइदर न्यू और मॉडिफाइड, to find any file new or modified that are 1 or few days old in this directory can be searched as, एक या एक दिन से पहले जो नई फाइल जिसमें कुछ चेंजेस हुए थे उसको ढूंढना है। स्लैश यूजर स्लैश बिन, टाइप हाइफन टाइप, एफ मीन्स ऑर्डिनरी फाइल, तो हाइफन एम टाइम, टाइम कितना, एक दिन, ओनली 1 day older, then hyphen print. So to find the command will also accept the wildcard, ये wildcard के साथ में भी accept होता है। ये देखो star.ps, star.ps means the file which ends with the extension .ps. Now let's see this command, find command. Let's see the find command where we are working, pwd. Let's clear the screen, pwd. I'll just increase the size of the terminal. Okay, we are working under root. I'll just move to Manyar. ls. Now let's find out the command, find under slash Manyar hyphen name sem1 file and you print the result on the screen. दिया इसे, क्या दिया, हमने ढूंढा कि स्लैश रूट स्लैश मनिया डायरेक्टरी के अंदर sem1 नाम की फाइल, हाइफन नेम मतलब नाम, sem1 नाम की फाइल कहाँ कहाँ अवेलेबल है उसको हमको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो। तो उसने ढूंढा MSc के अंदर MSc1 के अंदर sem1 फाइल है, BSc के अंदर BSc1 के अंदर sem1 फाइल है। ओके ओके, so this command also works without hyphen print, default में hyphen print ले लेता है। अब अगर मैं इस कमांड को इस तरह से लिखती हूँ डॉट, तो क्या करेगा, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर से ढूंढेगा। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है, मनियार, मनियार के अंदर कोई भी फाइल जो sem1 नाम की है उसको ढूंढेगा। वाइल्ड कार्ड के साथ में देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क रिप्लेसेस 1 कैरेक्टर, नन और 1 कैरेक्टर। तो सेम नाम से शुरू होने वाली फाइल उसके बाद एक लेटर कोई भी, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे वो 3 हो, वो सारी फाइल्स डिस्प्ले करेगा। ये देखो यहाँ पर हमने ये कमांड लिखी, फाइंड करंट डायरेक्टरी के अंदर नाम क्या होगा, सेम, शुरू सेम से होना चाहिए, उसके बाद 1 2 3 कोई भी अल्फाबेट हो सकती है। ये देखो ये MSc2 के अंदर है, BSc2 के अंदर, BSc1 3 के अंदर, सारी फाइल्स जो सेम नाम से शुरू होती है वो फाइंड कर दी। ठीक है, जो हमारा वो वाला ऑप्शन था 100 डेज वाला वो भी देख रहे थे। करंट डायरेक्टरी से हाइफन ए टाइम पिछले 10 दिन से जो फाइल्स यूज में नहीं आई है उसको हमको प्रिंट करना है। सम प्रॉब्लम इन द एक्सप्रेशन, हाइफन नेम, फाइल का नाम स्पेसिफाई नहीं किया हमने। hyphen f option for the ordinary files, hyphen f option for the ordinary file। let's see hyphen f कैसे यूज करना है, hyphen f टाइप के साथ में यूज करना है। hyphen f hyphen a टाइम, पिछले 10 दिनों से जो फाइल यूज में नहीं आई है उनको निकालना है। तो पिछले 10 दिनों से ये सेम, न्यू तार फाइल, G1 न्यू तार फाइल, ये सब फाइल्स जो है पिछले 10 दिनों से यूज पे नहीं है। एम टाइप से करके देखते हैं, एक दिन पहले की कोई भी नहीं है, 5 दिन पहले जो फाइल मॉडिफाई हुई है, चेंजेस आए हैं, उनका डिटेल्स डिस्प्ले कर। तो इस तरह से हम फाइंड कमांड को वर्क कर सकते हैं। देन फाइंड चेक करते हैं,
search for files in a directory hierarchy. This manual page documents displays the find command. Okay. फाइंड कमांड के साथ में ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये देखो ऑप्शंस को आप यूज करके काम कर सकते हैं। ये देखो -c टाइम a टाइम फाइल वाज लास्ट एक्सेस्ड n/*24 मतलब जितना दिन दिया हुआ उतने आवर्स अगो पीछे ढूंढेगा वो -a टाइम। देन फाइंड फिगर्स out how many 24-hour periods are there -a time m time भी देख लेते हैं। -name is the name of the file, m time displays data that was last modified, ये modified है और a time में last time used, तो ये options थोड़े बहुत याद रखना and then you can see all the MCQs. Okay, now I will just and locate find file by name. Locate command is used to find the file by name. Simple. So locate sem1 file. So it will search the file sem1 in the entire Linux directory. root के अंदर भी sem1 फाइल है, trash में भी है, ये देखो मनियार में भी है। sem1 नाम की फाइल को सर्च किया। sem क्वेश्चन मार्क लोकेट sem क्वेश्चन मार्क नहीं रखिए फाइल कार्ड के साथ में, फाइल के कार्ड के साथ में लोकेट वर्क नहीं करता, ये डायरेक्टली sem2। ठीक है, तो हमको इसको फाइंड कमांड के साथ में वर्क। Then the next command is date command. It gives us current date and time. That date. Print or set the system date and time. Print करेगा और set करेगा। -d displays the time described by the string -f, -d, -r. So date -d परसेंटेज के साथ में दिखेगा। विद डेट कमांड एक और बार सुन लो। विद डेट कमांड डेट प्लस परसेंटेज a कैपिटल A B कैपिटल D D डेट कैपिटल D month capital M R second. These are the options formats available with the date command. date command के साथ में ये options available है।